Morning, children. Welcome back to online class of RPS, and I'm going to teach you about chapter number 24, and that is chapter number 24, class 6, SST, civics. Diversity, reduce, discrimination, and inequality. तो ये हमारा आज का चैप्टर का नाम है, जो कि पहले हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। और पढ़ लिया हुआ तो किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। छोटा सा एक रिकैप आप ले लीजिए। डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा हुआ था आपने, फिर रिड्यूस के बारे में आपने पढ़ा, फिर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपने पढ़ा, फिर स्टेरियोटाइप के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है। अब जो आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक ये आज का जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसे समझना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। और वो है हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या है? इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आखिरकार ये है क्या? सबसे पहले इस चीजों को देखिए। द अनइक्वल distribution of wealth, property in a society cause economic inequality. सबसे पहले इन चीजों को आप जानिए, देखिए, समझिए कि आखिरकार इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आखिरकार होता क्या है। इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था, हमारे पैसे का कमाने का साधन, हमारी धन संपत्ति का ब्यौरा, वैसी चीजें जिससे हम पैसे कमाते हैं, ये सारे चीज हमारे जो हमारे प्रोफेशंस हो गए, ये सारे चीज हमारे इकोनॉमिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहने का मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैसी कैसी भिन्नताएं हैं, हम लोग बराबर आखिरकार क्यों नहीं है। तो कैसे हमारी सोसाइटी में ये आता है हमारा द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन ए सोसाइटी कॉज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो कैसे हमारे समाज में ये सभी चीजें आती हैं? तो कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आएंगी? जब हमारे समाज में जब वेल्थ, प्रॉपर्टी
अनइक्वल ढंग से यानी कि बराबरी ढंग से जो है वो नहीं बांटा जाएगा, दैट मीन्स इट इज ए कॉज ऑफ, यही कारण है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एंड सबसे पहले जो है सफर कौन करता है? पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं सबसे ज्यादा इसको सफर करते हैं। द पुअर पीपल ऑलवेज suffer due to lack of wealth। हाँ, ये किस लिए होता है? उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है ना? They could not take good hospital, education, and all good facility due to lack of wealth, है ना? तो लोगों के पास क्या होती है? पैसे की कमी होती है, और पैसे की कमी के होने के कारण ना ही उनको शिक्षा अच्छी तरह से मिल पाती है, ना ही वे पैसे अच्छी तरह से वे कमा पाते हैं। तो यही कारण है कि पुअर लोगों में, जितने सारे जो गरीब लोग हैं उनमें यह इनइक्वल जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है, और पैसे ना होने की वजह से उनको अच्छे भोजन नहीं मिल पाते, उनके बॉडी को अच्छी कैलोरी जो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, फिर से अगर उनको कोई बीमारी हो पाती है तो वो अच्छी तरह से उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा नहीं सकते हैं, बड़े बड़े हायर स्टडीज के लिए जो है वो विदेश वगैरह में नहीं जा सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम उनके घर भी बढ़िया से हो पाए, और बहुत सारे प्राकृतिक आपदा का उन्हें झेलना पड़ता है, जैसे फ्लड हो तब, चाहे फेनाइन हो तब, या स्ट्रॉम हो तब, या फिर अर्थक्वेक हो तब, ये सारी चीजों को जो है वह झेलना पड़ता है, और ये अफेक्टेड होने के कारण ये सभी चीजें होती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यही सभी कारण है जो होती है, और आगे चल के भी ये सभी चीजें जो है वह होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें क्या, एक जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज इसका एक ही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि लोअर कास्ट पर, द लोअर कास्ट have to face the problem। तो लोअर कास्ट को जो है वो प्रॉब्लम क्या होना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने भी बहुत सारे स्कीम निकाले हैं, बट in spite of this, our government has taken many steps for the वेलफेयर ऑफ एससी कास्ट, एससी हो तब चाहे दलित हो तब, है ना? इन लोगों के लिए भी हमारे सरकार ने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है। समय समय पर इन लोगों को जो है वह चीजें जो है वो मुहैया कराई जाती है। राशन कार्ड इनको बटा हुआ है, लाल कार्ड बटा हुआ है। इनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए तरह तरह की धाराएं भी दी गई हैं। वो हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए
और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इनकी स्कीम्स जो है वो बहुत सारे निकाले गए हैं और इसी फॉर्मूले के आधार पर बहुत सारे जो चीजें हैं वो फॉर्मुलेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं हमारे सरकार के द्वारा, और समय समय पर ये सभी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाए रखे या बनाए रखने की तरफ एक छोटा सा कदम जो है सरकार की तरफ से उठाया जाए। ठीक है, चलिए आगे हम आज का टॉपिक एक आज का देखना चाहेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, ये हमारा जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है। तो जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब जो है आपके सामने मैंने अभी बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स, ये आखिरकार क्या होता है, ये क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए, तो आखिरकार होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले हमारा जो होने का कारण ये है कि हमारी पूर्व से ही धारणाएं हुई हैं। तो हमारी पूर्व से धारणाएं क्या है कि लड़कियां जो है वह गुड़ियों से खेलने के लिए बनी है और लड़के जो है वह क्रिकेट खेलने के लिए बने, मतलब आउटडोर गेम्स खेलने के लिए बने हैं। तो आपको यह बता दें कि जेंडर की जो इनइक्वालिटी है उसमें एक तरह से सबसे बड़ा चीज और डिसएडवांटेज उसका क्या है कि लड़कियों को लोग बर्डन की तरफ समझते हैं। लड़कियां आज हमारे समाज में एक बर्डन की तरह जो है वह देखी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही जो डाउरी सिस्टम जो है वह कितने एक्ट लगाए गए हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस इसके अलावा जो है वह डाउरी कितनी बढ़ती जा रही है और 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसे करके जो है वो डाउरी दिया जाता है। और जिनको डाउरी नहीं दिया जाता है, जिन लड़कियों को अपने फादर से तरफ से अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं मिल पाती हैं, उन लड़कियों के ससुराल वाले उन्हें हमेशा प्रताड़ित करते हैं, वो चाहे मेंटली असॉल्ट करे तब, चाहे फिजिकली असॉल्ट करे तब। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक बर्डन की तरफ देखा जाता है और उनमें एक भेदभावना किया जाता है कि लड़कियों को दूध पीने के लिए नहीं दिया जाता है, लड़कों को दूध पीने के लिए दिया जाता है, लड़कों को अच्छे अच्छे कपड़े दिया जाता है, लड़कों को हायर स्टडीज के लिए देश विदेश बाहर भेजा जाता है, लेकिन लड़कियों को घर में ही रखा जाता है। लड़कों को मोटरसाइकिल 4 चक्का वगैरह सारे कुछ दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को सिर्फ साइकिल दिया जाता है और वो भी कभी का। फिर लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं उनको 7 बजे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि उन व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ जो जो चीजें जो है उत्पन्न होकर आती हैं वो कि बहुत ही भयावह और समाज का एक खतरनाक चेहरा हमें दिखाती है। स्टेप बाय स्टेप करके लड़कियों के साथ हमेशा यह डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो है वह देखी जाती है, क्योंकि प्रारंभ से ही हमारी पूर्व धारणाएं उनके बीच में रह चुकी हैं कि लड़कियों से यह कार्य नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इज ओनली डन बाय द मेन, यह हो सकता है सिर्फ लड़कों के ही द्वारा। यानी कि एक विशेष प्रकार के समाज द्वारा एक ऐसी धारणाएं जो कि पौराणिक काल से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती आ रही है, यही कारण है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी का। और यही जेंडर इनइक्वालिटी जो है वह बहुत सारी चीजों को जो वह देखता है, और आज हमारी सरकार ने भी इन सारी चीजों को देखा और सोचा और समझा, इसलिए आज 50-50 का आरक्षण जो है वह सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। अगर 10 अगर नौकरियां होती है उसमें 5 जो है वह महिलाएं की हो जाती है और 5 जो है वह मर्दों की हो जाती है। तो इस तरह से इनकी इक्वालिटी जो है वह बराबर रखा जा सकता है। और सरकार ने भी तरह तरह के कदम उठाए हैं, जैसे फीमेल फेस्टिसाइड का नाम आपने सुना होगा, यानी कन्या भ्रूण हत्या। तो बचपन से ही उनको जो है वो एक बर्डन की तरह ट्रीटमेंट के कारण लोग जो है वो सोचते हैं कि यह लड़कियां पराया धन होती हैं, पराये घर में जाएंगी तो बहुत सारा एक धन का
पिटारा साथ में लेकर जाएंगे। इसी की वजह से जो है वह कन्या भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, यानी कि गर्भ में ही उस बच्चे को मार दिया जाता है, यह जानकर कि सिर्फ वह एक लड़की है। यह कहाँ का न्याय है? और इस पर जरा सोच करके समझ करके आप खुद से जवाब दीजिएगा कि अगर सिर्फ टैलेंट की बात किया जाए तो टैलेंट लड़का और लड़की और दोनों में हो सकता है। अगर दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो तो दोनों ही साबित कर सकते हैं कि दोनों में क्वालिटी क्या है। यानी कि अगर अपने देश का, अपने राज्य का, अपने सूबे का अगर चाहते हैं कि हमारा उत्थान हो, डेवलपमेंट हो, तो इन सारी चीजों को हमें अलग करना होगा, उनके डिस्क्रिमिनेशन के तथ्य को मिटाना होगा और इस चीजों के नतीजे पर पहुंचना होगा कि उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि ये जेंडर इनइक्वालिटी जैसा जो एक तत्व है, फैक्टर है, हमारे समाज से हटे। तो चलिए मेरे छात्र एवं प्यारे छात्राओं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।